तो पिछले पार्ट में हाओ चेन भी डबल स्वॉर्ड डीमन के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वह इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने किसी बहुत ही खतरनाक टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यह देख अब हाओ चेन भी इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए रेडी हो गया था और वो किसी तरह से इसमें खुद को जख्मी होने से बचा पाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डबल स्वॉर्ड डीमन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और वो इसी तरह से लगातार इसके ऊपर अटैक करते जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के ऊपर भारी पड़ने लगता है और आखिर में वो अपने एक अटैक से इसे जख्मी करने में कामयाब भी हो जाता है, जबकि हाओ चेन इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट दूर खड़ा होकर इसे देख रहा होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यह लड़का पहले से ही इस लेवल पे है और अब इसने हाओ चेन की मदद करने के लिए अपने वेपन को भी बाहर निकाल लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन अभी भी डबल स्वॉर्ड डीमन का सामना कर रहा होता है और फिर डबल स्वॉर्ड डीमन जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, हाओ चेन अपने दोनों तलवार का एक साथ में यूज करता है और इस तरह से वो अपने सुआन युआन टेक्निक का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वह प्रेसिडेंट पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि उसे इस टेक्निक के बारे में पता होता है और कहने लगता है कि यह तो ब्रदर लॉन्ग सिंगजू का सेल्फ क्रिएटेड स्किल है, जिसके बारे में वह बहुत अच्छे से जानता था। इसके बाद वो कहने लगता है कि इसके पास में भी लॉन्ग सरनेम है और अब इस बात से वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या यह ब्रदर लॉन्ग का बेटा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन ने अपने सुआन युआन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके डबल स्वॉर्ड डीमन को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे। अब इसी बात का फायदा उठाकर हाओ चेन इसके ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो डीमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस बात से हाओ चेन को ऐसा लगता है कि वो इस तरीके से डबल स्वॉर्ड डीमन को बहुत ही आसानी से मार देगा और इसीलिए वो इसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डबल स्वॉर्ड डीमन ने भी यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज कर दिया था, जिसके मदद से वो सुआन युआन स्वॉर्ड टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरीके से उसने हाओ चेन को भी यहाँ से दूर फेंक दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन अब इसे देख हाओ चेन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने मिरेकल स्वॉर्ड के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट भी इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया था और इसी के साथ में वो भी अपने पावर का यूज करके इस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से ये दोनों मिलकर इसे बहुत ही आसानी से मार देते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट हाओ चेन के पास में आता है और उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसी के साथ वो इसके मदद के लिए इसे थैंक यू भी कहता है। तभी प्रेसिडेंट उससे कहता है लेकिन तुम तो जख्मी हो। फिर भी हाओ चेन उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और क्या मैं इस मिशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट भी इसके जज्बे से काफी इम्प्रेस हो गया था और इसके बाद वे दोनों फिर से इस मिशन को कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में आगे की तरफ जा रहे थे, जिसके दौरान प्रेसिडेंट इस जगह के ऊपर कोई निशान भी लगा रहा था और इसी के साथ वो हाओ चेन से कहता है कि ऐसे ही तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह बहुत ही जल्द हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि अगर हो सके तो तुम अपने लाइट एलिमेंट वाले स्किल का यूज मत करना, नहीं तो इसके वजह से डीमन को हमारे बारे में पता चल जाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन के बॉडी से ब्लड नीचे गिर रहा था, क्योंकि डबल स्वॉर्ड डीमन के साथ हुए फाइट में वह जख्मी हो गया था। तभी इसके ब्लड के स्मेल के वजह से यहाँ पर बहुत सारे डीमन आ जाते हैं और वे एक साथ मिलकर इनके ऊपर अटैक करने लगे थे। यह देख दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट हाओ चेन को बताता है कि ये सभी डीमोनिक कबीले से हैं, जिनके पास में वैसे तो सोचने और देखने का एबिलिटी नहीं होता, लेकिन वे अपने ब्लड कैपेसिटी के मदद से हमें खोज सकते हैं। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि इनके दांतों में पॉइजन होता है और इसीलिए तुम कोशिश करना कि वे तुम्हें काट न पाएं। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे, जिसके बाद हाओ चेन खुद को बचाने के लिए एक जगह पर छिप जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट उन डीमन के सामने खड़ा हो गया था और फिर वे डीमन जैसे ही इसके तरफ आने की कोशिश करते हैं, वो अपने वेपन का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और इस तरह से वो इनको बहुत ही आसानी से मारने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी डीमन इसके सामने नहीं टिक पाता और वो इन सभी को एक एक करके बहुत आसानी से मार देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनमें से कुछ डीमन जिंदा बचे हुए थे, जो कि हाओ चेन के ब्लड को सूंघते हुए उसके पास में आ जाते हैं। यह देख हाओ चेन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि वो डीमन बिल्कुल इसके नजदीक में आ गया होता है और इसे
इसे लग रहा था कि वो इसके ऊपर अटैक कर देगा, लेकिन वह डीमन इसे नहीं देख पाने की वजह से यहाँ से जाने लगा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओ चेन का ब्लड नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से डीमन को इसके बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, हाओ चेन अपने मिरेकल स्वॉर्ड का यूज करके इसे एक झटके में मार देता है। लेकिन तभी अचानक से एक दूसरा डीमन इसे काट लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट सही समय पर यहाँ पर आ गया था और वो इस डीमन को मारकर हाओ चेन को बचा लेता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन इन सारी चीजों के लिए उसे सॉरी भी कहता है, क्योंकि इसी के गलती के वजह से वे डीमन यहाँ पर आ गए थे। तब इस पर प्रेसिडेंट उससे कहता है कि तुम मेरे हर एक कमांड को ध्यान से सुनो और अगर अब तुम उनके पॉइजन से जख्मी हो गए हो तो इस कंडीशन में तुम अपने किसी भी लाइट एलिमेंट वाले स्किल का यूज मत करना। जिसके बाद वो उससे कहता है कि आज तुम यहाँ पर बहुत ही लकी हो, क्योंकि इस बार मैं एलेक्सिर का एक बोतल अपने साथ में लेकर आ गया था। इसके बाद वो हाओ चेन को इस एलेक्सिर में से दे देता है, जिसके वजह से उसकी इंजरी हील हो गई थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पाइडर के जैसा कोई बहुत बड़ा चीज आ रहा था, जो कि असल में उन डीमन के लिए खाना लेकर जा रहा होता है। यह देखते ही वे दोनों भी तुरंत इस ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि इसकी मदद से वे सीधे डीमन कैंप के अंदर जा सकते थे। तभी इनको पता चलता है कि इनके पास में तो खाने के लिए उतने पर्याप्त चीजें नहीं है, जिसके वजह से वे सभी मरे हुए जानवरों के डेड बॉडी को खाकर जिंदा हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि रास्ते में इसके सामने कुछ डीमन आ गए थे और इसे रोकते हुए कहते हैं कि आज तो ट्रांसपोर्ट करने में काफी लेट हो गया और इसके अलावा इसके अंदर से सही स्मेल भी नहीं आ रही है। जिस पर ट्रक वाला डीमन कहता है कि मैं बिग ब्रदर के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ और उम्मीद है कि आज यह उनको बहुत ही पसंद आएगा। अब इस बात से इन दोनों को ऐसा लगने लगा था कि वे दोनों यहाँ पर फंसने वाले हैं, जिसके वजह से वे दोनों अपने अपने वेपन को लेकर इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे डीमन इस ट्रक को यहाँ से जाने देते हैं, जिसके बाद हाओ चेन प्रेसिडेंट से कहता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि यह तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है। तब इस पर प्रेसिडेंट उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। इसके बाद वो कहता है कि हो सकता है कि यह मेरा आखिरी समय हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों बाहर आ गए थे और इस वक्त दोनों ही हेल्प रीजन के बीच में होते हैं, जहाँ पर वे देखते हैं कि इनके सामने CIN की बॉडी पड़ी हुई है और इसके अलावा यहाँ पर उसके बाकी साथियों की बॉडी भी पड़ी हुई थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि वे सभी मारे जा चुके हैं। यह देखते ही प्रेसिडेंट काफी उदास हो गया था। कहता है कि तुम सभी मेरे एक्सर्सिज्म पास के शैडो हो और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से वापस जरूर लेकर जाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इन सभी के बॉडी को अपने पास में रख लेता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से वही अजीब सा इंसेक्ट आ जाता है, जिसके बाद एक डीमन गॉड इनके सामने आ गया था और वो इनके सामने ही अपने पावर को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी अजीब लग रही थी। इसके बाद वो इनसे कहता है कि यहाँ पर आने में तुम्हें बहुत सारी दिक्कत हुई होगी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिसे तुम बचाना चाहते थे वह काफी कमजोर था, जिसके वजह से मैं उसके साथ में केवल कुछ ही समय के लिए खेल पाया। तब इसके बारे में सुनकर प्रेसिडेंट को इसके ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे भी कोई पावर क्रिएट होने लगी थी, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि यहाँ का दूसरा डीमन गॉड था और वो भी इनको घेरने के लिए यहाँ पर आ गया होता है। इसे देखते ही हाओ चेन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे डीमन गॉड इनका मजाक उड़ाने लगे थे और कहने लगते हैं कि इस बार तो केवल तुम दोनों ही यहाँ पर आए हो, लेकिन आखिरकार तुम अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए और हमने उनको बहुत आसानी से मार दिया। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम्हें जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम भी उनसे जाकर मिलने वाले हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच में फाइट होने वाली होती है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।